बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स टाइम्स। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप बहुत पसंद कर रहे हैं और बहुत गौर व फिक्र से उसे देख भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं। आपके कमेंट्स एक जिंदा हकीकत की तरह मेरे पास पहुंचते रहते हैं, जिससे मुझे बहुत एनर्जी मिलती है माशाल्लाह। और आप दांत क्यों निकाल रही है भाई? सीरियस होके बैठे हैं, क्लास चल रही है, कोई मजाक नहीं है ये। हमने चैप्टर 11 कंप्लीट किया। अब बच्चों चैप्टर 10 में चलते हैं। उसके मैंने 3 पेसेस कर दिए हैं। पहला स्टार्ट से हम पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप तक। दूसरा टेलीस्कोप, चूंकि बहुत क्वेश्चन आप जानते हैं उसमें से बनते हैं, तो टेलीस्कोप से स्टार्ट करके देख लेंगे जहां तक लेके जाना होगा। और फिर थर्ड पार्ट लास्ट में हम उसको क्लोज कर देंगे, ताकि एक इसकी अच्छी रिवीजन आपके पास हो जाए। डायग्राम्स हैं, फोकस, ऑब्जेक्ट, इमेज, इन सारे मामलात को बड़े अच्छे से बेटा आप लोगों ने देखना है। स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि कन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग लेंस के तौर पर कब इस्तेमाल में आता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी अभी आएंगे। तो मैं एक छोटी सी डायग्राम आपको समझा दूं कि ये आपके पास है कन्वेक्स लेंस और ये इसका पोल, एंड दिस इज फोकस पॉइंट। अब राज की बात यह है कि अगर आप इसे डाइवर्जिंग लेंस बनाना चाहते हैं तो अपनी मोमबत्ती, मैंने एग्जांपल दी है कि ऑब्जेक्ट आप मोमबत्ती समझ लें। एक मोमबत्ती आपने यहां रखी हुई है और अब देखें प्लेसमेंट क्या है, विद इन द फोकस। तो लाजमन बच्चों इसका रिजल्ट इस तरह का बनेगा। तो अब इसमें से रे डायग्राम अगर आप बनाएं, फर्स्ट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस दैट विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। और जो सेकंड रे है जो पोल से गुजरेगी वो अनडेविएटेड रहेगी, और ये इस तरह की रेज होंगी जिनमें बच्चों आहिस्ता आहिस्ता गैप बढ़ता जाएगा। डाइवर्ज का मतलब होता है ऐसे बखेर देना, कन्वर्ज का मतलब होता है ऐसे एक जगह पर इकट्ठा कर देना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये डाइवर्ज हो रही हैं, सो दिस लेंस विल एक्ट एज अ डाइवर्जिंग लेंस इन दिस सिचुएशन। तो इनको अब अगर आप एक्सटेंड कर दें तो ये आपके पास इमेज बन जाता है। तो कन्वेक्स लेंस विल एक्ट एज अ डाइवर्जिंग लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के, ये फोकल लेंथ द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द सेंटर ऑफ द लेंस होता है बच्चों, ये विद इन द फोकल लेंथ बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इसी क्वेश्चन के बारे में, यही सेम आपकी सिचुएशन, इसके बारे में आपसे पूछ लेगा कि ये बताइए व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन फोकस व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड। अब इसको अब देख लेते हैं कि आपके पास ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पर पड़ा है, इमेज भी लेफ्ट साइड पर बन रहा है, तो इमेज विल बी वर्चुअल। वर्चुअल की 2 निशानियां, एक मैंने बता दी। दूसरी निशानी यह है कि जब रेज रियली क्रॉस ना करें, यहां रेज रियली क्रॉस नहीं कर रही, seems to meet, virtually meet, so virtual image, really meet, real image। ये आपने उसूल याद रखना है, क्योंकि यहां पर रियली मीट नहीं हो रहा है रेज का, दैट इज वाई इमेज इज वर्चुअल। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आप स्टेटमेंट इस तरह दी जाए कि ऑब्जेक्ट को हम विद इन फोकस रखने की बजाय एट, मैं बाय द वे आपके केसेस भी रिवाइज करवा रहा हूं, ये केस 1 है, इसको केस 1 कह लें, आपके ये काम आएगा। अब आते हैं केस 2 पे बच्चों। केस 2 में आपको सिचुएशन दे देगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस। ये ऑब्जेक्ट पोजीशन भी है, फोकस पोजीशन भी है। तो आप देखें यहां 2 डिस्टेंसेस इक्वल हो गए, एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जिसे P कहते हैं, एक फोकस का डिस्टेंस सेंटर से जिसे फोकल लेंथ कहते हैं। यहां P और F बराबर हो गए। यहां मैंने मिसाल दी थी कि ये लड़के जो पफ बनाते हैं तो इनकी जरा आंखें शाखें बड़ी अच्छी नजर आती हैं। तो पफ बन रहा है तो क्यू की आंखें निकल आएंगी, जरा ये खूबसूरत लगेगा। तो पफ बनता है तो क्यू इन्फिनिटी हो जाता है। इसे जस्टिफाई कर सकते हैं आप लेंस लॉस। इट मींस दैट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस देन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। यहीं से इसका यूं समझ लीजिए, एक रिवर्जल में देना चाहता हूं, इसी स्टेटमेंट का रिवर्जल। ऑब्जेक्ट आपने रखा फोकस पे तो इमेज चला गया इन्फिनिटी पे, और अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा हो
इस वीडियो में हमें बार बार मिटाना पड़ेगा ग्रीन बोर्ड। तो अगर व्हाइट बोर्ड, अगर आपके पास p इंफिनिटी पर चला जाए तब क्या होगा, ये इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूं। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। p की जगह आपने इंफिनिटी पुट करना है, तो समथिंग डिवाइड बाय इंफिनिटी बिकम्स 0, दिस फैक्टर विल बी 0, सो रेस्ट ऑफ द आंसर इज 1/f इज इक्वल टू 1/q, सो q बिकम्स f। तो ऐसा मालूम होता है ना कि कॉन्जुगेट पेयर है, ऑब्जेक्ट फोकस पर, इमेज इंफिनिटी पर, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर तो इमेज फोकस पर। तो एट द फोकस क्वेश्चन 5। अब इसी डायग्राम्स में ही उसका आंसर मिलेगा, अब अपने देखना है उसको। द रे ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू द पोल ऑफ द कन्वेक्स लेंस, उसके साथ क्या होगा। तो उसका आंसर है बच्चों, जैसा कि देखा आपने, रिमेन अनडेविएटेड। ये वाहिद रे होती है जो बिल्कुल डेविएट नहीं होती, अनडेविएटेड। क्वेश्चन नंबर 6, इसको क्वेश्चन 6 ये है बच्चों। अब लास्ट केस आ गया, इसे आप केस 2 कह लें। लास्ट केस इज केस नंबर 3। अब देखिए बेटा, ऑब्जेक्ट जो है वो आपने फोकल लेंथ के बाहर रखा है, आउट ऑफ द फोकस। दिस इज केस नंबर 3। ये यहीं से स्टेटमेंट शुरू होती है, मैंने आपको बताया भी था, अब इसको मैं रिवाइज कर रहा हूं। एफ और एफ के अंदर जब तक ऑब्जेक्ट रखते रहेंगे तब तक वर्चुअल इमेज बनता रहेगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट फोकस के बाहर आएगा फौरन रियल इमेज बनेगा, और रियल इमेज में रियल मीट करेंगी रेज, वर्चुअली मीट नहीं करेंगी। इसकी भी आप रे डायग्राम देखें कि फर्स्ट रे आपने पास की, and that ray will pass through the focus of the lens, and second ray will pass through the pole, and this image will be formed. इसमें भी एक दिलचस्प बात याद रखनी है, जैसा कि इस सिचुएशन से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। मैंने एक क्वेश्चन बनाया कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड आउट ऑफ द फोकस व्हाट विल हैपन, तो आप बताएंगे कि इसका इमेज होगा रियल। वाई रियल, अब इसमें 3-4 बातें देख लें। रियल क्यों? चूंकि रेज रियल इमिट कर रही है। एंड नंबर 2, आप देखें आपने ऑब्जेक्ट एफ और 2f के दरमियान रखा था, तो इमेज 2f के बाहर चला जाएगा। ये भी कॉन्जुगेट पेयर है। तो 2 कॉन्जुगेट पेयर हैं, इसे हम रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे आपके लिए, बहुत ध्यान से देखना है। ये 4 रिजल्ट हम इकट्ठे कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट, उर्दू में बात कर लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट को आप फोकस पर रखेंगे तो इमेज इंफिनिटी पर चला जाएगा, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो इमेज फोकस पर आ जाएगा। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, जब ऑब्जेक्ट को f और 2f के दरमियान रखेंगे तो इमेज 2f के बाहर चला जाएगा, और जब ऑब्जेक्ट को 2f के बाहर रखेंगे तो इमेज f और 2f के दरमियान आ जाएगा। ये कॉन्जुगेट पेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। अगर आप ऑब्जेक्ट को 2f पर रखें तो आपने, आपका ये होम टास्क है, आपने इस एक्सप्रेशन में p की जगह 2f पुट करना है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इंटरेस्टिंगली आपका q भी 2f पर आ जाएगा। तो f पर जब 2f पर ऑब्जेक्ट रखा जाए तो इमेज भी 2f पे बनता है। 3 सिचुएशंस में अब यहां पर सारी की सारी डिस्कशन से आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली ये बात है कि आपके पास जब तक ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे ना हो आपका इमेज तब तक डिमिनिश नहीं होता। दूसरी बात, जब तक आपका ऑब्जेक्ट 2f पे ना पड़ा हो इक्वल साइज का इमेज कभी नहीं बनता। एंड लास्ट but not the least, the situation number 3, when object is placed out of the focus or within the focus, right? तो इन दोनों सिचुएशंस में आपके पास हमेशा मैग्नीफाइड इमेज बनता है। मींस कन्वेक्स लेंस आपके पास इक्वल साइज का इमेज भी दे सकता है, डिमिनिश भी दे सकता है, इनलार्ज भी दे सकता है। डिमिनिश और इक्वल साइज की सिचुएशन मैंने आपको बताई, उसके अलावा बाकी सब में ये मैग्नीफाइड आपको इमेज देगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों आपने बताना है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ लेंस 1/f is equal to 1/p plus 1/q फॉर वर्चुअल इमेज एंड फॉर द रियल इमेज। वर्चुअल इमेज में बेटा हमेशा इस q का साइन नेगेटिव आएगा, और रियल इमेज में हमेशा q का साइन
पॉजिटिव आएगा। ये सारी चीजें आपने बहुत अच्छे से देखनी है। अब इन्हीं से रिलेटेड हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। बहुत डिटेल हो गई इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 9, अब आपको बताना है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कौन सा लेंस बिल्कुल केस 1 यूज करता है और केस 1 कहां यूज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों इसका आंसर है, एक तो सिंपल माइक्रोस्कोप केस 1 यूज करता है और एक हमारा आई पीस केस 1 यूज करता है। यहीं से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई आईपीस ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक्ट एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। रीजन इज सिंपल, बोथ यूज द केस नंबर 1 within focus. Question number 10, what is the final image of simple microscope? इसका आंसर है बेटा, चूंकि केस 1 है तो नंबर 1 virtual, नंबर 2 मैग्निफाइड। लेकिन ये थर्ड वर्ड बोलते हुए मैं इसको अपने अंदाज से बोलता हूं, सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी इमेज वैसा ही होगा जैसा ऑब्जेक्ट होगा। मींस अगर ऑब्जेक्ट आपका अपराइट है तो इमेज भी अपराइट होगा, अगर ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड है तो इमेज भी इन्वर्टेड होगा। ये सिचुएशन बनेगी। तो इसलिए बोलते हैं कि इमेज इज सेम, व्यू के एतबार से बिल्कुल सेम होगा एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, सपोज करें बच्चों कि मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव हो सपोज 12 और मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस हो सपोज x। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप? ऑप्शंस दे सकता हूं मैं, 12 प्लस एक्स, 12 माइनस एक्स, 12 इंटू एक्स, 12 डिवाइड बाय एक्स। ये 4 ऑप्शंस बन गए। तो मैग्निफिकेशंस याद रखनी है, हमेशा मल्टीप्लाई होती हैं। सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की टोटल मैग्निफिकेशन हो जाएगी 12x। क्वेश्चन 12, ऑब्जेक्टिव लेंस कौन सा केस यूज करता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में? एंड केस नंबर 3, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड आउट ऑफ द फोकस। क्वेश्चन 13, अगर एक लेंस की फोकल लेंथ सपोज 5 सेंटीमीटर हो तो मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होगा? उसका एक्सप्रेशन है 1 प्लस डी ओवर एफ। बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का। 1 प्लस near point is 25, focal length is 5, so 1 plus 5 it will become 6। इसका मतलब है कि अब हमारा लेंस 6 टाइम्स ऑब्जेक्ट के साइज को बढ़ा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, ये एक डेफिनेशन है, मैं समझता हूं बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि सिंपल माइक्रोस्कोप को डिफाइन करें। एक तो ये हो सकता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप एक लेंस से बनती है, इसके आपको 1 मार्क मिलेंगे, लेकिन कंप्लीट मार्क्स लेने हो तो आपको बताना पड़ेगा सिंपल माइक्रोस्कोप एक कन्वेक्स लेंस होता है शॉर्ट फोकल लेंथ का। रीजन बड़ी सिंपल है कि यहां जितना फोकल लेंथ आप स्मॉल करेंगे उसका मैग्नीफाइंग पावर उतना ही इंक्रीज कर जाएगा। क्वेश्चन 15, आपके पास 3 कलर की लाइट है, ब्लू, रेड एंड ग्रीन। आपको जजमेंट करना है कि रेजोल्यूशन पावर किसका ज्यादा है। तो इसके लिए एक्सप्रेशन पे चलेंगे, रेजोल्यूशन पावर इज डी ओवर 1.22 लैम्डा। तो लैम्डा जिसका सबसे कम होगा, रेजोल्यूशन, इस आर से मुराद रेड नहीं ले लेना, या आर मींस रेजोल्यूशन है। तो लैम्डा जितना कम होगा रेजोल्यूशन उतना ज्यादा होगा। अब कैसे पता लगे, उसके लिए ये कोड लिखेंगे आप, विबग्योर। और रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, वायलेट की सबसे स्मॉल होगी। तो अब इन तीनों कलर्स में देखें कि ब्लू जो है वो इधर है, ग्रीन उसके बाद है, रेड सबसे नीचे है। तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, उससे कम ग्रीन का, उससे कम ब्लू का। तो सबसे कम ब्लू का है तो ब्लू से लिखते हैं। तो ब्लू कलर की रेजोल्यूशन सबसे ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 16, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं पूछने जा रहा हूं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप?
हमने बुक में लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप तो बड़ी दफा पढ़ी है, एफ नॉट प्लस एफ ई, लेकिन लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे लिखेंगे? उसका एक्सप्रेशन है क्यू नॉट प्लस पीई। चूंकि पहले ऑब्जेक्टिव इमेज बनाएगा वो डिस्टेंस क्यू नॉट, और फिर वही इमेज आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा पीई। सो द टोटल लेंथ इज क्यू नॉट प्लस पीई। क्वेश्चन नंबर 17, ये मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं एफ नॉट एफ ई, इसके दरमियान में साइन ऑफ इनइक्वालिटी कौन सा आएगा बच्चों? ध्यान से सोचें। गुड। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कम होगा और आई पीस का फोकल लेंथ ज्यादा होगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का स्पेसिमेन बहुत करीब होता है, इसलिए उसको ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ स्मॉल, इस तरह आप याद रखें, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ स्मॉल और आई पीस का फोकल लेंथ लार्ज होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 जो है वो अब मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स को मिलाकर पूछने लगा हूं, इसका बुक में होना जरूरी नहीं है। अगर आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को कंपेयर करें तो यकीनन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज बेटर देन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। व्हाट इज द रीजन? थोड़ा कंफ्यूज हो गए? नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इसको समझने का ये है कि इसमें यूज करते हैं आप इलेक्ट्रॉन, इसमें आप यूज करते हैं लाइट। लाइट का वेवलेंथ होता है बच्चों, सुनना ध्यान से, लाइट का वेवलेंथ होता है अप टू 750 नैनोमीटर। 450 से स्टार्ट कर लें आप, 350 से स्टार्ट कर लें, और 750 वैल्यू कुछ इस तरह की है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन का देखें वो इससे बहुत कम है, 0.2 नैनोमीटर। तो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ बहुत कम है, इसलिए डिटेक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो यही रीजन आपने लिखना है कि द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मच 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 स्मॉलर, मच 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 काफी दफा कर लेंगे ना, मच 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 स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, सो दैट डिटेक्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज लार्जर देन कंपाउंड। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन 19 पे। क्वेश्चन 19 ये है कि जो नेकेड आई है, नेकेड आई जब किसी ऑब्जेक्ट को दूर से देखती है तो वो स्मॉल नजर आता है, जब यही नेकेड आई किसी चीज को करीब से देखती है तो उसका साइज इंक्रीज कर जाता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? रीजन इज वेरी सिंपल, विजुअल एंगल। ज्योमेट्री का प्रिंसिपल है, स्मॉल एंगल के सामने वाली साइड भी स्मॉल होगी, लार्ज एंगल के सामने वाली साइड भी लार्ज होगी। अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट करीब से उसका साइज लार्ज नजर आ रहा है, इट मींस आंख पर बनने वाला एंगल बड़ा है, और कोई ऑब्जेक्ट, वही सेम ऑब्जेक्ट दूर से जब देखते हैं तो स्मॉल दिखता है, इट मींस आंख पर बनने वाला एंगल स्मॉल है। लास्ट बच्चों क्वेश्चन, फार पॉइंट ऑफ ह्यूमन बीइंग क्या है? 25 cm आ रहा है ना दिमाग में? अच्छा वो नहीं आ रहा, आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई वो तो नियर पॉइंट होता है ना, हमने क्या पूछ लिया? फार पॉइंट। तो फार पॉइंट जाहिर बात है आंख का वो डिस्टेंस होगा आंख से जो जितना दूर से दूर देखा जा सके, एंड दैट इज इंफिनिटी। आंखों से हम जाहिर है अपने इर्द गिर्द देखते हैं, आसमान पर सितारे देखते हैं, चांद देखते हैं, ये बहुत दूर दूर तक हम देख पाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों, इस पे शेर मुझे याद आ रहा है बड़ा जबरदस्त, कि कैसे है वो, मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, जितना देखा जा सकता है, फिर भी दो आंखों से, लेकिन फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता है। बिल्कुल ये कुछ इस तरह का शेर है बच्चों। ये इसमें हमने सारे केसेस डिस्कस किए, इन केसेस को आपने मेमोराइज करना है, बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है, ताकि मुझे टेलीस्कोप में डिस्टर्बेंस ना हो, मैं उसके एमसीक्यूज बहुत अच्छे से करवा सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बेटा इन वीडियोस को आपने सदका जारिया समझकर आगे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ताकि जितने भी बच्चे प्रेपरेशन कर रहे हैं उनको बहुत फायदा हो। अल्लाह हाफिज।